Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. Okay, चलो without any waste of time, let's come to the point. सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि बच्चों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो 50% ऑफर है यूसी लाइव में, जो अभी 12 अगस्त को कोर्स स्टार्ट हुआ है, 50% ऑफर और भी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो फटाफट आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, 50% ऑफर आपका जो फीस था 1999 में ही अब बच्चों को जाएगा। बच्चों को दिक्कत हो रही थी कोविड और फ्लड के वजह से, तो आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, फटाफट एडमिशन ले लेना और क्लास शुरू कर दो। एंड द सेकेंड थिंग एज यू पीपल नो कि अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी मैं हूँ, तो अन अकेडमी इंग्लिश स्पेशल मेंस का एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है। दैट इज ऑन सैटरडे 22 अगस्त को सुबह 10:30 बजे ये मॉक टेस्ट होने वाला है। 200 क्वेश्चंस रहेगा, मेंस पैटर्न पे रहेगा। ठीक है, टीसीएस को ध्यान में रखते हुए जो पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न पे एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया हुआ मॉक टेस्ट है। तो ये मॉक टेस्ट दिस इज फ्री फॉर ऑल, इंडिया के सारे बच्चों के लिए ये फ्री है, तो आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसी दिन 22 अगस्त को ही शाम में 5 बजे जो हम लोग 200 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किए रहोगे उसी का एनालिसिस होगा। ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट्स एनालिसिस में जरूर आएंगे, बिकॉज इट इज द एनालिसिस पार्ट जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर करेगा। क्या सोच के आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और क्यों रॉन्ग हो गया, तो एनालिसिस में जरूर आएंगे। ठीक है, एनालिसिस शाम को 5 बजे होगा। आई थिंक 2 घंटा लग जाएगा, 200 क्वेश्चन है तो 2 आवर्स तो लग जाएगा। एनालिसिस है, वेरी डीप एनालिसिस करेंगे। इसका लिंक वगैरह मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। जो बच्चे टेलीग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप एक बार टेलीग्राम पे जुड़ जाना। इस टेस्ट का लिंक मैं डाल दूंगी और सैटरडे डायरेक्टली लिंक पे जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज मेनली फॉर द स्टूडेंट्स हु विल बी अपियरिंग फॉर मेंस एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं सीधा क्लास पे। सॉरी, let us today will be doing sentence improvement। आज सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे। ओके, व्हाट आई फाइंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट और भी प्रॉमिसिंग होता है, नो डाउट। बहुत सारा आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट किया है इससे पहले भी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सही आंसर पे पहुंचने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। कभी कभी स्पॉटिंग एरर्स में तो आप गेस वर्क भी कर देते हो, बट यहाँ नो गेस वर्क। प्लेट में आपके पास 4 ऑप्शन सजा के दिए गए एंड यू हैव टू चूज, गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में रॉन्ग कर देते हैं, बट ठीक है, यहाँ एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपको आंसर तो पता है, उसी में से आपको एक चुनना है। चलो बताओ, द टीचर आस्क्ड हिम टू कॉपी द मटेरियल वर्ड फॉर वर्ड। जनरली डेली कन्वर्सेशनल स्पीच में, डेली बातचीत में हम लोग बोल देते हैं ना कि आंसर को हु बहू उतार लो। हु बहू का एक वर्ड आता है ना, वर्बिटम, ये 1 वर्ड में आता है। हु बहू का मतलब है एग्जैक्टली, एकदम एक एक शब्द उतार लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं। टीचर बोलते हैं ना एकदम पूरा वर्ड टू वर्ड आप लोग बोल देते हो, वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लो या वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर लो, बट दोनों गलत है। इट्स नॉट वर्ड टू वर्ड, इट्स नॉट वर्ड बाय वर्ड। वर्ड बाय वर्ड भी हम बोल देते हैं, बट ये गलत है। लाइन बाय लाइन बोल सकते हो, लाइन बाय लाइन बोल सकते हो, वर्ड बाय वर्ड नहीं होता। इट्स वर्ड फॉर वर्ड। ओके, इट्स वर्ड फॉर वर्ड। तो आंसर सही है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हमें तो बोलने की हैबिट है ना, एकदम वर्ड बाय वर्ड हु बहू आंसर को कॉपी कर लो या वर्ड टू वर्ड कर लो। इट्स नॉट वर्ड टू वर्ड, इट्स नॉट वर्ड बाय वर्ड, इट्स वर्ड फॉर वर्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर, सो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ग्रांटिंग दैट ही हैज अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ही कैनॉट इंजर अस। ये मानते हुए कि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, वो हमें इंजर नहीं कर सकता है। ग्रांटिंग दैट ही हैज़ अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस, ही हैज़ अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ही कैनॉट इंजर अस। सेंटेंस का मतलब है ये मानते हुए कि उसका असर बहुत ज़्यादा है, वो हमें इंजर नहीं कर सकता है। अपने ऑप्शंस देखो, अपने ऑप्शंस पे ध्यान दो। यहाँ पे अ लगा हुआ है, यहाँ पे अ लगा हुआ है, यहाँ पे अ नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है कि हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस, हैविंग अ ग्रेट इन्फ्लुएंस,
ठीक है, आपके दिमाग में ये भी आ सकता था, बट क्यों नहीं होगा इसका मैं 2 रीजन आपको बता रही हूँ. सेंटेंस देखो, सेंटेंस आप ध्यान से देखो. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बिकॉज ऑफ है. बिकॉज ऑफ क्या है, व्हाट इज बिकॉज ऑफ? बिकॉज ऑफ इज अ प्रेपोजिशन. बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन है. अकेला बिकॉज कंजंक्शन होता है, बट बिकॉज ऑफ इज अ प्रेपोजिशन. ओके, हम अपने ऑप्शंस को पहले छांट लेंगे. ग्रांटिंग दैट ही मे हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस. ही मे हैव मतलब उसका इन्फ्लुएंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ ग्रांटिंग का मतलब है ये मानते हुए कि उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है. तो मे नहीं लगाओगे ना, मे में तो पॉसिबिलिटी का सेंस आ रहा है, बट ग्रांटिंग वर्ड तो बता रहा है कि नो, इन्फ्लुएंस है. तो ये हटा. और एक चीज़ और याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में कोई नाउन आ गया और उसके साथ एक एडजेक्टिव आ गया तो वहाँ आर्टिकल का आना ज़रूरी है. ही इज़ स्मार्ट बॉय नहीं होगा, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय. ही इज़ इंटेलिजेंट पर्सन नहीं होगा, ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन. तो जब भी सेंटेंस में यहाँ पे इन्फ्लुएंस नाउन है, नाउन के साथ ग्रेट एडजेक्टिव है, वैसे वेरी एडवर्ब है, और जब भी एडजेक्टिव और नाउन एक साथ आ गया तो एक आर्टिकल का आना ज़रूरी है. ठीक है, रुको मैं इसको क्लीन करती हूँ. एक यहाँ तो आंसर वॉज वर्ड फॉर वर्ड होता है, यहाँ तो आंसर इज नो एरर. आंसर इज नो एरर. ग्रांटिंग दैट ही हैज़ अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस. जब भी नाउन आ गया उसके साथ एक एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल का आना ज़रूरी है, बट यहाँ तो कोई आर्टिकल नहीं है. हैविंग ग्रेट इन्फ्लुएंस नहीं होगा, हैविंग अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ये तो होगा नहीं. और क्यों नहीं होगा मैं बता रही हूँ. और ये क्या था हमारा प्रेपोजिशन, ये बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है. और दैट क्या है, दैट हमारा कंजंक्शन है. दैट इज अ कंजंक्शन, और कंजंक्शन के तुरंत बाद प्रेपोजिशन नहीं आता है, क्योंकि कंजंक्शन 2 क्लॉज को जोड़ता है. कंजंक्शन 2 क्लॉज को जोड़ेगा, तो कंजंक्शन के तुरंत बाद एक क्लॉज आएगा. क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आएगा, एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आएगा. बट यहाँ तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए ही हैज़, ये तो प्रेपोजिशन है ना, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, बट यहाँ तो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के साथ साथ एक साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा. ग्रांटिंग दैट, बिकॉज ऑफ, ग्रांटिंग दैट, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन एक साथ नहीं आएगा. ये भी हटा. 2 ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही हटा दिया. ही मे भी नहीं होगा, मे में तो हो भी सकता है, इन्फ्लुएंस नहीं भी हो सकता है, बट ग्रांट वर्ड बता रहा है ये मानते हुए. ओके, आई एम ग्रांटिंग यू परमिशन. आई एम ग्रांटिंग यू परमिशन मतलब मैं आपको परमिशन दे रही हूँ श्योरिटी के साथ. तो यहाँ तो मे भी नहीं होगा ना, ये भी हटा. सो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट. नो इम्प्रूवमेंट ये सही है. देखो डैट यहाँ पे कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन यहाँ पे, कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक होता है. सब्जेक्ट को क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है. ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और यहाँ भी है सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज. ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्लॉजेस जुड़ रहे हैं और हमें कंजंक्शन की ज़रूरत है. जोड़ने के लिए हम कभी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते. प्रेपोजिशन तो रिलेट करता है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन था इसलिए ये गलत. आंसर नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट. द वर्कर आर हेल बेंट एट गेटिंग वॉट इज ड्यू टू देम. हेल बेंट का मतलब क्या है, हेल बेंट एक फ्रेज है. हेल बेंट का मतलब होता है एकदम अड़ गए, वर्कर्स एकदम डिटरमिंड हो गए कि हमें हमारा जो बकाया है वो तो हम लेके ही रहेंगे, जो हमें मिलना चाहिए वो हम लेके ही रहेंगे. और हेल बेंट एक फ्रेज है, और हेल बेंट के साथ कभी भी एट नहीं आता है. यू आर बेंट ऑन. अकेला बेंट का मतलब क्या होता है, अकेला बेंट का मतलब होता है झुकना. ओके, अकेला बेंड का पास्ट टेंस इज बेंट. अकेला बेंट का मतलब होता है झुकना. बट इफ यू एड अ प्रेपोजिशन टू इट, इसमें प्रेपोजिशन जोड़ दोगे तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा. जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि जब भी वर्ब में प्रेपोजिशन जुड़ जाता है तो उस वर्ब का मीनिंग चेंजेस. बेंट ऑन का मतलब होता है अड़ जाना. तो वर्कर्स अड़े हुए हैं, और यहाँ पे मिसप्रिंट है, वर्कर्स होना चाहिए था. द वर्कर्स आर. और हेल बेंट एट नहीं होगा, हेल बेंट फॉर भी नहीं होगा. वैसे हेल बेंट के साथ आप कई जगह पे ऑन भी देखोगे और कई जगह पे अपॉन का भी यूज कर देते हैं. बट अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो यू हैव, 2 ऑप्शन एक जैसा आ गया तो यू हैव टू गो फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट. उस समय ऑन लो, क्योंकि ये बने ही है, हेल बेंट ऑन एक फ्रेज है, ये बने ही है ऑन के साथ. मैंने एग्जाम में 1-2 सेंटेंस ऐसा भी देखा है जहाँ ऑन वाला ऑप्शन नहीं था. अगर ऑन वाला ऑप्शन नहीं है तो आपको अपॉन मानना होगा. बट इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, तो सबसे सटीक, सबसे अप्रोप्रिएट इज ऑन.
ओके, तो आई थिंक 3 सेंटेंसेस आपका क्लियर हो गया होगा. आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आई होगी, आपको दिक्कत थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, ये तो क्लियर है. वर्ड फॉर वर्ड इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, बट इसमें मैंने बता दिया ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन के तुरंत बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगा. अब आप बोलोगे कि मैम बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन कहाँ से है? बिकॉज कंजंक्शन है, बट बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है. कंजंक्शन के बाद इधर प्रेपोजिशन नहीं डालो, ये भी हटा दिया मैंने. और नो, सॉरी, ये तो हटा ही दिया. मे हैव, मे हैव, और यहाँ भी आर्टिकल लगना चाहिए था ना, ही मे हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस. और मे में तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ तो पक्का है कि है, और यहाँ आर्टिकल नहीं लगा, ये भी हट गया. आंसर वाज नो. और यहाँ हेल बेंट के साथ ऑन भी होता है, अपॉन भी होता है. अपॉन को सॉरी ऑन को प्रायोरिटी देना. लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. What it was feared that the serfs, सर्फ्स किसे बोलते हैं? गुलाम. ठीक है, गुलाम को सर्फ्स बोलते हैं और गुलामी को सर्फडम बोलते हैं. ठीक है, सर्फडम, सर्फडम बोलते हैं गुलामी को. What it was feared that the serfs might go too far and gain their freedom. ये गुलाम लोग काफ़ी दूर तक जाके और अपना फ्रीडम, आज़ादी ले सकते हैं फ्रॉम सर्फडम. अपनी गुलामी से आज़ादी लेने के लिए किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं. द प्रोटेस्टेंट लीडर्स ज्वाइन द प्रिंसेस एट क्रशिंग देम. द प्रोटेस्टेंट लीडर्स ज्वाइन द प्रिंसेस. लीडर्स ने प्रिंसेस को ज्वाइन किया, ये सर्फ्स को, ये गुलाम लोग को क्रश करने में, दबाने के लिए. अब आंसर देखिए, ज्वाइंट. सारा खेल है प्रेपोजिशन का. ज्वाइन द प्रिंसेस, नॉट प्रिंसेस, हाँ प्रिंसेस एट. यहाँ पे एट है, यहाँ पे इन है, यहाँ पे विदाउट है, और यहाँ पे इनटू है. इनटू भी प्रेपोजिशन है. विदाउट इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन, इन इज ऑल्सो अ प्रेपोजिशन. अब आपको डिसाइड करना है ये प्रेपोजिशन किसके लिए लगा है. दे ज्वाइन द प्रिंसेस, ज्वाइन किया. ज्वाइन, ज्वाइन के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? ज्वाइन विदाउट क्रशिंग नहीं हो. उन्होंने तो प्रिंस के साथ दिया, ज्वाइन किया उन लोगों को दबाने में, तो विदाउट तो नहीं होगा. ज्वाइन के साथ इन आता है. आई ज्वाइंड हिम इन हिज स्टडीज. आई ज्वाइंड, ज्वाइन के साथ इन लगता है, किसी चीज़ को ज्वाइन कर रहे हो. ठीक है, आई ज्वाइंड हिम इन स्टडीज. इन ड्रामा, ज्वाइन के साथ इन लगता है. सेकेंड वाला, एवरी वन ऑफ दिस गर्ल्स इज ब्यूटिफुल. अब आप ऑप्शन देखो, सारा ऑप्शन खेल किसका है? एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, सारा खेल है. ये दैट क्या है? ये देखो, ये दैट हमारा सिंगुलर है, दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दीज प्लूरल के लिए यूज होता है, और दिस भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, और द जो है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी. और एज यू स्टूडेंट्स नो कि ये जो गर्ल्स है, ये गर्ल्स नाउन है. नाउन है और प्लूरल है. प्लूरल है तो हमें प्लूरल ही चाहिए ना. दैट गर्ल्स नहीं होता, दोज गर्ल्स होता तो हो भी सकता था. ये भी हटा, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो हमें भी प्लूरल चाहिए, बट दैट इज सिंगुलर. एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स या एवरी वन ऑफ द गर्ल्स. अब सेंटेंस देखो, एवरी वन, एक मिनट, ये तो हटेगा ना, ये तो हटा, ये हटा, और दिस सिंगुलर है बट हमें यहाँ पे प्लूरल चाहिए, ये हटा. अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स और एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स. यस, एवरी वन ऑफ, यहाँ पे स्पेसिफिक गर्ल्स की बोल रहे हैं. स्पेसिफिक, द गर्ल्स में कोई भी गर्ल्स हो सकते हैं, बट यहाँ स्पेसिफाई हो रहा है ना, बहुत सारे गर्ल्स में से इन सारे गर्ल्स, तो एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स. वैसे द भी प्लूरल के साथ यूज हो सकता है, द गर्ल्स में कोई भी गर्ल्स हो सकते हैं, बट ही इज स्पेसिफाइंग कि बहुत सारे गर्ल्स में से इन सारे गर्ल्स ब्यूटीफुल है. दीज होगा, स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये डिटर्मिनर है. ठीक है, डिटर्मिनर का काम कर रहा है. हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल. उसका पावरफुल डिजायर उसके पतन का कारण बना. पावरफुल डिजायर, देखो पावरफुल डिजायर कोई डिजायर नहीं होता है. वो अगर आपका डिजायर बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, तो वो आपका डाउनफॉल का कारण थोड़ी बनेगा. ये बोल रहे हैं कि हिज डिजायर फॉर पावर, उसकी पावर, उसे सत्ता की भूख थी, पावर को लेके बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था. ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी, सत्ता को लेके बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और उसी वजह से उसका पतन हो गया. हिज डिज़ायर फॉर पावर, उसकी इच्छा अथॉरिटी को लेके थी, इस वजह से उसकी डाउनफॉल होगी.
ठीक है, इंटेंस या फेटल डिजायर नहीं, ये सब कोई वर्ड है नहीं। विल यू काइंडली ओपन द नॉट, नॉट का मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है गांठ, गांठ वो चीज गांठ पहले से बंधी हुई है, और जब आप बंधे हुए चीज को खोलते हो ना, बंधे हुए चीज को खोलते हैं तो देखो, विल यू काइंडली, विल यू काइंडली, ये लूज और ये लूज में क्या डिफरेंस, ये लूज एडजेक्टिव है, ये लूज का मतलब है ढीला, और ये लूज मतलब आई लॉस द मैच, लूज करना, खोना, ये वर्ब है। और विल है ना, विल मॉडल वर्ब है, विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद तो हमें मेन वर्ब चाहिए, बट लूज तो एडजेक्टिव है, लूज का मतलब ढीला, लूज इज एन एडजेक्टिव, और मॉडल वर्ब के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, ये तो ऐसे ही हटा। ओपन, ओपन का मतलब होता है सिंपली खोलना, जैसे बॉक्स को ओपन करते हो, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया, कोई भी चीज बंधी हुई है, बंधी हुई चीज को अगर आप खोलते हो ना तो उसको बोलते हैं अनटाई, टाई का मतलब है बंधा हुआ, और उसको खोल रहे हो, अनटाई कर, अनटाई। नेक्स्ट, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, अगर रूम में उजाला होता तो आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर बेड टाइम, अगर रूम ब्राइट होता तो मैं थोड़ा और देर तक पढ़ लेती। ऑप्शन देखो, इफ द रूम, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ प्लस हैड प्लस V3, इफ प्लस कंडीशनल वाले पार्ट में इफ प्लस हैड प्लस V3 जाएगा, देखो इफ प्लस हैड प्लस V3, ठीक है, और दूसरे पार्ट में वुड हैव बीन जाएगा, तो ये तो सही है। और रूम, रूम देखो ये कैसे ऑप्शन छाटोगे, ये इफ द रूम, रूम सिंगुलर है, इसके साथ तो आर होगा नहीं, इफ द रूम वॉज ब्राइटर, और हैज भी नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस आगे पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है तो हैड होता तो हो भी सकता था, और ये क्या, अगर रूम ब्राइटर होता तो वॉज ब्राइटर नहीं होगा, हैड, पहला वाला पार्ट जो होता है ना वो परफेक्ट जाता है, परफेक्ट परफेक्ट, बट ये तो सिंपल पास जा रहा है, तो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेंट अ वर्ड टू मी दैट ही वुड बी कमिंग लेट, उसने मुझे संदेशा भिजवाया, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो लेट आएगा, ही हैड सेंट अ वर्ड, उसने मुझे संदेशा भिजवाया, ही हैड सेंट अ वर्ड, वो संदेशा भिजवा चुका था, चलिए देखिए वर्ड्स तो नहीं होगा, और ये तो एक फ्रेज है, ठीक है, ही सेंट वर्ड, ये एक फ्रेज है, उसने मुझे इन्फॉर्म किया, अ वर्ड नहीं होगा, ही सेंट वर्ड, ये एक फ्रेज है, संदेश, सेंट वर्ड का मतलब होता है कोई भी काम करने के लिए, टू गो समवेयर या समथिंग करने के लिए आप संदेशा भिजवा रहे, इन्फॉर्म कर रहे। द अमाउंट मल्टीप्लाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है अमाउंट मल्टीप्लाई होते जाता है, चलिए आंसर बताइए इसका। द अमाउंट मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ना, मल्टीप्लाई का मतलब होता है दिन दुगना, मतलब बढ़ते जाना, इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, और मल्टीप्लाई का मतलब है डबल होते जाना, आने वाले समय में बढ़ते जाना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो मल्टीप्लाई वर्ड आपको डिसाइड करेगा, मल्टीप्लाई, विद इन नहीं होगा, विद इन का मतलब होता है ना विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, इस पीरियड ऑफ टाइम से पहले, यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है कोई भी चीज आगे बढ़ते जाना, उसका कोई लिमिट नहीं दिया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे बोलते हैं ना ओवर द ईयर्स, सालों साल, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ओवर, ओवर होगा यहाँ पे, सही है। यहाँ तो एक टाइम लिमिट डाल दिया, बाय अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने समय तक, इतने समय के अंदर, इनमें भी एक टाइम पीरियड डाल दिया, बट मल्टीप्लाई का मतलब है आगे बढ़ता जाएगा, कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, इसलिए मैंने ओवर लगाया। द पुलिस, लास्ट सेंटेंस है, द पुलिस फाउंड अ ह्यूमन बॉडी इन द फॉरेस्ट, ह्यूमन बॉडी में कुछ भी हो सकता है, देखो ह्यूमन बॉडी में ना लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पुलिस को जंगल में बॉडी मिली, और डेड बॉडीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के डेड बॉडीज के लिए कॉप्स, और ये तो एनिमल्स के लिए, ये तो एनिमल का डेड बॉडी, और ये जो COP है ना, ये छोटे छोटे पेड़, और फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ एंड हर्ब्स होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 11 सेंटेंसेस किया, ठीक है, बेस्ड ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट 11 सेंटेंसेस किया, होपफुली आपको सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे। ओके, अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, मैक्सिमम बच्चों तक वीडियोस जा सके।
ओके तो चलो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। हाँ, और ये जो 50% ऑफर है जल्दी से इसको अवेल कर लो। ओके, और 1999 है, और अन अकेडमी के जो टेस्ट के बारे में मैंने बताया है उसको भी अटेम्प्ट करना है, फ्री है। देखो अपने आप को जज करो, वेयर डू यू स्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।